मैंने ये क्या कर दिया? अब मैं क्या करूं? अब क्या करूं मैं? जिंदल को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसके हाथों शमा का खून हो चुका था, पर इसी के साथ शमा का कन्फेशन भी उसके फोन पर रिकॉर्ड हो चुका था। मुझे शमा की लाश को ठिकाने लगाना होगा। ये सोचते हुए जिंदल ने अपने एक खास और भरोसेमंद आदमी को कॉल लगाया। ये आदमी सालों से जिंदल के लिए वफादारी निभाता आ रहा था। हेलो, तुम फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। थोड़ी ही देर में विनोद मलिक नाम का वो आदमी जिंदल के ऑफिस पहुंच चुका था। उन दोनों ने मिलकर लाश को एक ऐसी जगह पर गाड़ दिया जहां से लोगों का आना जाना ना के बराबर ही होता था। इसके बाद जिंदल ने अपनी शर्ट पर लगे खून के धब्बे साफ किए और वो घर आ गया। थोड़ी देर बाद उसने रीत को कॉल करके अपने घर पर बुला लिया। क्यों बुलाया है मुझे? अब क्या नई खुराफात चल रही तुम्हारे दिमाग में? सब कुछ तो बर्बाद कर चुके हो तुम। तुम्हें लगता है कि ये सब मैंने किया है? मैं तुम्हें बदनाम करना चाहता हूं? तो सुनो ये ऑडियो और फिर खुद ही डिसाइड कर लेना कि कौन है तुम्हारा असली दुश्मन। ये कहते हुए जिंदल ने रीत को वो ऑडियो सुना दी जिसमें शमा का कन्फेशन रिकॉर्ड था। क्या ये सब शमा ने किया था? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि शमा इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। पर कोई बात नहीं, अब इस ऑडियो फाइल के जरिए असली सच लोगों को पता चल जाएगा। पर ये सब तुमने किया कैसे? और शमा वो कहाँ है इस वक्त? रीत के इन सवालों ने जिंदल को डरा दिया था। उससे कुछ जवाब देते नहीं बन रहा था। वो शमा, वो तो चली गई। मेरा मतलब है उसे तो नहीं पता ना कि मैंने उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया है। उसे तो अब भी यही लग रहा है कि उसकी करतूत का किसी को कुछ पता नहीं लगेगा। जिंदल की बात से रीत बहुत ज्यादा कन्विंस्ड तो नहीं लग रही थी, पर उसने फौरन इंटरनेट पर एक पोस्ट डालकर शमा को एक्सपोज कर दिया। अब धीरे धीरे सबको पता लग जाने वाला था कि रीत की वो पिक्चर्स किसने लीक करवाई थी और उसके पीछे उस इंसान का इंटेंशन क्या था। एक बार फिर रीत चोपड़ा को अपना फेम वापस हासिल करने से अब कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू मिस्टर जिंदल, आई रियली ओ यू फॉर दिस। रीत जिंदल के बंगलों से निकल चुकी थी और अब उसने अपनी कार शमा के मेंशन की तरफ मोड़ ली थी। वो शमा से इन सब का जवाब चाहती थी। वो पूछना चाहती थी कि आखिर शमा ने उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश क्यों की। पर जब रीत वहां पहुंची तो शमा घर पर नहीं थी। उसने शमा को कॉल करने का ट्राई किया, पर उसका फोन भी अनरीचेबल आ रहा था। शमा घर पर नहीं है और फोन भी अनरीचेबल आ रहा है। जिंदल ने उसका कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि शमा को इस बारे में पता लग गया हो और वो जिंदल से वो ऑडियो फाइल लेना चाहती हो और जिंदल ने। जहां एक तरफ शमा का यूं अचानक गायब हो जाना रीत को अजीब लग रहा था, तो वहीं दूसरी ओर इन सब से अनजान विक्रम मौके का फायदा उठाते हुए फौरन रीत से शादी कर लेना चाहता था। उसने रीत को फोन लगाया। रीत, मैंने सारे इंतजाम कर लिए हैं। उस जिंदल के चंगुल से तुम्हें आजाद करवाने का अब यही एक रास्ता है। लेट्स गेट मैरिड रीत। एक बार ये शादी हो गई तो फिर चाहकर भी जिंदल तुम्हारे और मेरे बीच नहीं आ पाएगा। मैंने सारी तैयारी कर ली है। तुम बस शाम 6 बजे रेडी होकर होटल ताज गार्डन्स आ जाना। आज हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर विक्रम ने फोन रख दिया था। उसने रीत के जवाब देने का भी इंतजार नहीं किया। अब तुम्हारे और जिंदल के बीच हुई इस गलत फहमी का फायदा मुझे मिलेगा रीत। इस वक्त तुम टूट चुकी हो और बस मुझे जरा सा प्यार दिखाना है और फिर तुम मेरी हो जाओगी। विक्रम ने वाकई सारी तैयारी कर ली थी। होटल ताज गार्डन्स में उसने शानदार मंडप और फूलों की सजावट करवाई थी। पंडित जी से भी बात हो गई थी। सारे इंतजाम के बाद अब वो बस रीत के आने का इंतजार कर रहा था। तो वहीं दूसरी ओर रीत अपनी शादी से जुड़ा कोई फैसला लेने को तैयार ही नहीं थी। विक्रम से शादी? नहीं, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? इतनी जल्दी मैं कोई फैसला नहीं ले सकती। हो सकता है शमा ने मेरे खिलाफ जो ये घिनौनी साजिश रची है, इसमें विक्रम का भी हाथ हो।
अगर ऐसा हुआ तो विक्रम से शादी तो दूर, मुझे उसकी शक्ल भी देखना मंजूर नहीं है। जब तक सच का पता नहीं लग जाता, मैं विक्रम से शादी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ शमा के इस तरह गायब हो जाने से परेशान उसके पेरेंट्स ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी थी और पुलिस भी अपने काम में पूरे जोर शोर से जुट चुकी थी। तभी उन्हें अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक ऐसा क्लू हाथ लगा जिसने शक की सुई जिंदल की ओर घुमा दी। पुलिस फौरन अपनी टीम के साथ जिंदल के घर पहुंच गई। अचानक इस तरह दरवाजे पर पुलिस को देखकर जिंदल बुरी तरह घबरा गया था। मैंने तो सब कुछ बहुत सफाई से किया था, फिर पुलिस यहाँ क्या कर रही है? मिस्टर जिंदल, हम आपसे थोड़ी पूछताछ करना चाहते हैं मिस शमा की गुमशुदगी के बारे में। जी कहिए। वैसे मेरा मिस शमा से कुछ खास मिलना जुलना नहीं था। हमने मिस शमा का फोन ट्रेस कर लिया है और वो हमें खंडहर वाले रास्ते की लोकेशन बता रहा था। और जब हमने शमा के फोन की कॉल हिस्ट्री निकाली तो उसमें आखिरी कॉल आपका था। मिस्टर जिंदल, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मिस शमा से क्या बात हुई थी? मेरी शमा से कोई बात नहीं हुई। वो बस मिस्टर विक्रम के साथ मेरी एक डील होने वाली थी, उसी सिलसिले में उन्होंने मुझे फोन किया था। मिस्टर जिंदल, हमें पूरी डिटेल चाहिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पर कैसे डाउट कर सकते हैं इंस्पेक्टर? देखिए मिस्टर जिंदल, हम बस अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस को केस सुलझाने के लिए हर बारीकी पर ध्यान देना ही होता है। और अगर आपका वाकई इस केस से कोई लेना देना नहीं है तो डरने की कोई बात नहीं है। बस हमारे साथ कोऑपरेट करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ तय वक्त पर रीत के होटल न पहुंचने पर विक्रम बुरी तरह बौखलाया हुआ था। ये नहीं हो सकता। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती रीत। मेरा प्लान फेल नहीं हो सकता। जहां एक और विक्रम रीत के मंडप पर न पहुंचने से बौखलाया हुआ था, तो वहीं रीत इस वक्त शमा की गुमशुदगी के मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी थी। उसे एक बार फिर जिंदल पर शक था और अपने इसी शक को पुख्ता करने के लिए वो जिंदल के ऑफिस पहुंच गई और वहां उसे पियोन रामलाल से जो पता चला, उसने उसके शक को यकीन में बदल दिया। जी, वो शमा मैडम तो पिछले कुछ दिनों से बहुत बार यहाँ छोटे मालिक से मिलने आती थी। उनके घर भी जाती थी। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। मैंने खुद उन्हें हंसते और बातें करते सुना है। हाँ, पर क्या? वो उस दिन साहब कुछ गुस्से में थे और फोन पर कुछ कह रहे थे कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो शमा। फिर थोड़ी देर बाद शमा मैडम ऑफिस आई और साहब ने मुझे घर जाने को कह दिया। उसके बाद उन दोनों के बीच क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। दूसरी तरफ शमा के पेरेंट्स ने विक्रम को जब शमा की गुमशुदगी के बारे में बताया तो उसने फौरन इस बारे में इंस्पेक्टर से बात की और इंस्पेक्टर से जब उसे पता लगा कि उन्हें जिंदल पर शक है तो वो जिंदल से मिलने फौरन पुलिस स्टेशन पहुंच गया। ये क्या किया तुमने शमा के साथ? मैंने कुछ नहीं किया है, पर अगर किया भी होता तो तुम्हें क्यों बताता? क्या तुम्हें इतना बेवकूफ नजर आता हूं मैं? देखो, सीधी तरह से अपना जुर्म कबूल कर लो, वरना क्या? वरना तुम्हारी प्यारी रीत भी जिंदा नहीं रहेगी। या तो शमा के कत्ल का जुर्म कबूल कर लो या रीत को खोने को तैयार हो जाओ। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब क्या फैसला करेगा जिंदल? क्या होगा जब रीत को पता चलेगी जिंदल की सच्चाई? क्या रीत विक्रम पर ट्रस्ट कर पाएगी? जानने के लिए सुनिए लड़की बड़ी अनजानी है, सिर्फ 8 ऐप पर।